आखिरत भी बर्बाद हो गई। पता लगा तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, ये बर्बादी की असल वजह है। जो अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी कर जाता है बर्बाद हो जाता है। एक तरफ यजीद है रुसवा हो गया, एक तरफ हुसैन है। अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन को गोया परवरदिगार का पैगाम, हुसैन गर्दन झुका, हुसैन सरे तस्लीम खम कर दे, परेशानियों में सर झुका दे, मुसीबतों में सर झुका दे। हुसैन ने सर झुका दिया, हुक्म रब्बी हो गया, हुसैन बेटा कुर्बान कर दे। हुसैन ने सर झुका दिया, हुसैन जवान अकबर कुर्बान कर दे। हुसैन ने सर झुका दिया, हुसैन को हुक्म हो गया अब्बास के बाजू कटवा दो। हुसैन ने सर झुका दिया, हुक्म हो गया कासिम का शबाब लुटवा दो। हुसैन ने सर झुका दिया, हुक्म परवरदिगार हो गया ए हुसैन अपने भांजों को कुर्बान कर दो। हुसैन ने सर झुका दिया, राजी बरजा है, परवरदिगार की रजा में राजी है, हुक्म रब्बी हो गया ए हुसैन अब खुद भी सजदे में सर झुका दो। अब तुम्हारी गर्दन पे भी खंजर चलेगा, अब तुम्हें भी शहीद किया जाएगा। हुसैन ने फिर सर झुका दिया, हर मौके पर हुसैन ने सर झुकाया तो अल्लाह ने फरमाया ए हुसैन हर मौके पर तूने सर झुकाया, हद हो गई, तूने सर झुकाकर सजदे में अपना सर कटवाया। अब जान लो अब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें ये इज्जत देगा, सर तुम्हारा होगा, नेज़ा इन यजीदियों का होगा, सर को तुम्हारे नेज़े पे चढ़ाएंगे। तुम्हारा परवरदिगार ऐसा सर बुलंद फरमाएगा, ऐसा सर बुलंद फरमाएगा, सर तुम्हारा कटा हुआ नेज़े पे होगा लेकिन तुम्हारी जबान से अल्लाह का कलाम जारी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़द्र, ज़िक्रे शहीद आदम, नारे तकबीर। तो पता चला जो राजी बरज़ा रहते हैं, जो अल्लाह के फैसलों पर राजी रहते हैं और सर झुका देते हैं वो कामयाब होते हैं, अल्लाह उन्हें इज्जतें अता फरमाता है। जल्दी जल्दी मेरी बातें सुनो, तकरीर खत्म करना है अजीजों। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात तुम्हारा मेरा खुदा, उसका एहसान है कि उसने हम पर आप पर यह करम किया कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया, यानी हमें रसूल दिया। तो रसूल आज़म अता फरमाया, सारे नबियों का ताजदार अता फरमाया। मूसा तुम कलीमुल्लाह हो, ए ईसा तुम रूहुल्लाह हो, ए इब्राहिम तुम खलीलुल्लाह हो। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आका को भेजा, ताजदारे मदीना को भेजा, तुम्हारे मेरे पैगंबर को भेजा, तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि खलीफा बना रहा हूँ, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं अपना कलीम बना रहा हूँ, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वो खलीफा थे और ये मेरा हबीब है, ये मेरा महबूब है। बात साफ हो गई, उनकी शान अपनी जगह, लेकिन मदीने वाले आका का मकाम अपनी जगह। हम सारे नबियों को मानते हैं, सारे रसूलों को मानते हैं, सबकी नबूवत को तस्लीम करते हैं, सबकी रिसालत का एतराफ करते हैं। हम यहूदी नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं। यहूदी हजरत मूसा को मानने लगे, हजरत याकूब को मानने लगे, हजरत
हजरत याकूब यूसुफ को मानने लगे, लेकिन बाकियों को नहीं मानते। यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, लेकिन ईसाई एक तबका है, उन्होंने हजरत ईसा को मान लिया। और यहूदी ईसाई आपस में दुश्मन भी है, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने वाले, कत्ल गारत पर आमादा होने वाले। मगर लोगों क्या अजीब जमाना है, क्या हमने जमाना देख लिया। मुसलमानों से ऐसी दुश्मनी है कि दोनों आपस में दुश्मन थे, मगर आज दोनों दोस्त बनकर बैठ गए। दोनों दुश्मन थे मगर दोनों दोस्त बने बैठे। जब तुम्हें मारने की बारी आई तो दोनों दुश्मन दोस्त बन गए। जब तुम पर बम बरसाने की बारी आई, जब फलस्तीनियों को मारने की बारी आई, तो दोनों के दोनों दोस्त बन बैठे, दोनों आपस में दोस्ती कर बैठे। जबकि इनका इतिहास है, इनकी तारीख है, आपस में दुश्मनी, ऐसी दुश्मनी एक दूसरे को गवारा नहीं करते। ऐ लोगों, क्या तुमने नहीं सुना हिटलर ने लाखों यहूदियों को कत्ल किया था? वजह क्या थी? हिटलर ईसाई था, यहूदियों को इसलिए मार रहा था, वो कहता था इन्होंने हजरत ईसा को कत्ल किया है, मैं इन्हें जमीन पर कहीं छोड़ूंगा नहीं, जहां मिलेंगे वहीं मार डालूंगा। वो सारे यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के ढूंढ ढूंढ ढूंढ। मगर क्या बात है, अब दोस्त हो गए, अब दुश्मनी खत्म हो गई, अब मोहब्बत हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, इनका ये यकीन है कि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, जबकि कुरान हमें बताता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किसी ने कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया, और अल्लाह जो चाहे बोलो कर सकता कि नहीं? अल्लाह जो चाहे कर सकता है, करता है, जो वो चाहता है वही होता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसकी शान ये, उसकी जात ये कि कुरान में ऐलान हुआ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। परवरदिगार के हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, वो जो चाहता है करता है, उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अजीजों, गौर तो करो जरा, जो अल्लाह चाहे वही होता है। उसके हुक्म के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता, उसके हुक्म के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। और अल्लाह जो चाहे करे। जिंदगी मौत का मालिक कौन है? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह को मानते हो? जिंदगी मौत का मालिक कौन? बोलो। रोजी देने वाला कौन? बोलो। हमें पालने वाला कौन है? हमारी सांसें चल रही हैं चलाने वाला। कितनी गर्मी है अभी? बोलो। खूब है ना? मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, कह रहे हैं 2 जून तक सुबह से लेकर 3 बजे तक बाहर न निकलें। टेम्परेचर इतना ज्यादा है, कयास आरानियां ये है, अनुमान ये है कि ये 50 पार करेगा टेम्परेचर। 45 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़कर 50, 52, 55 तक ये जाएगा। कितनी गर्मी है अभी। 55 पे जाए तो फिर कितनी गर्मी होगी? तो कह रहे हैं बाहर नहीं निकलो, बाहर ना निकलो। ये मौसमों की तब्दीली किसकी जानिब से है? ईमानदारी से बताओ। ये गर्मियां आती हैं किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। फिर ये गर्मियां खत्म हो जाती हैं। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने के बाद में फिर 12 डिग्री नीचे आता है, ठंड होने लगती है। बड़े बड़े पहलवान सिमट जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। ये मौसमों की बदलाव तब्दीलियां किसकी जानिब से? ये परवरदिगार की जानिब से। अल्लाह के हुक्म से मौसम बदलते हैं।
अल्लाह कि सुभान बारिशें होती हैं, बारिशें किस लिए? के अल्लाह के हुक्म से। जी वो जो चाहे करे, जी जिंदगी वो देता है, मौत उसके हुक्म से। जब चाहे जिसे चाहे मौत दे दे, जब चाहे जिसे चाहे। अल्लाह ताला ने जब चाहा जिंदा किया, जब चाहा मार दिया, फिर जब चाहा जिंदा कर दिया। ये उसी की जात है। सुनो मेरे अजीजों, कुरान में भी अल्लाह ने बता दिया, ऐ मेरे बंदो तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने फरमा दिया तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया है, फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, फिर बरोज़े क़यामत इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। अच्छा, मौत आएगी, मरेगा इंसान, लेकिन मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूं। अल्लाह ताला परवरदिगार जब जो चाहे करता है। एक मौका ऐसा आया है 70,000 लोग एक झटके में मर गए। कितने? एक झटके में। एक अल्लाह ताला के पैगंबर हैं जिनका नाम है जनाब हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम आप को जुल्किफ्ल भी कहा जाता है, इब्नुल अजूज भी कहा जाता है। जुल्किफ्ल इसलिए कहा जाता है कि तकरीबन 70 अंबिया इनकी कफालत में यहूदियों के शर से महफूज हुए, जिन्हें यहूदी कत्ल करने वाले थे। इनकी कफालत में, इनकी वजह से वो सारे के सारे यहूदियों के मंसूबा साजी से और उस तमाम चीजों से बच गए, महफूज हो गए। दुश्वार तो नहीं हो रहा? हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम में एक मर्तबा शहर में क्या हुआ, ताउन की बीमारी फैल गई। लोगों को डर लगा कि यार मर जाएगा, तो मौत के डर से भागे। इंसान मौत के डर से भागता, सोचता कि मौत के डर से भागूंगा बच जाऊंगा, बच नहीं सकता। जब आ गई फिर कोई बचा नहीं सकता। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। ये जिंदगी अल्लाह ने अता की है, एक दिन जब वक्त मुकम्मल होगा, सांसें पूरी होंगी, मौत आ जाएगी। न पहलवान बचेंगे, न कमजोर बचेंगे। जब जिसका वक्त आ जाता है तो फरिश्ते जला जाता है, उसकी रूह को कब्ज कर लेता है। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोगों को डर लगने लगा ताउन की बीमारी से। सोचने लगे कहीं मर न जाएं, तो सोचने लगे भागो शहर छोड़कर। 70,000 लोग शहर छोड़कर भागे, जंगल में चले गए। कहने लगे शहर में बीमारी है तो जंगल में भाग जाएं। जंगल में पहुंच गए, कहने लगे जंगल में बीमारी नहीं है, जंगल में बच जाएंगे। आज लोग अपना गांव छोड़कर नैनीताल भागते हैं, कहते हैं भैया यहाँ गर्मी से मर जाएंगे, नैनीताल में ठंडा मौसम मिलेगा, मजे आएंगे। ये नैनीताल वाला ट्रेंड भी बड़ा खतरनाक है। जरा सी गर्मी हुई नैनीताल, शादी हो गई तो बेगम से बोले चलो नैनीताल, सैर हो रही है, तफरीह हो रही है। अम्मा ने कभी ढंग से मुरादाबाद नहीं देखा, बरेली नहीं देखा, लखनऊ नहीं देखा, और बेगम घूम रही है नैनीताल, देहरादून, मसूरी, गुलछर्रे उड़ाते थे।
मुहर्रम का मेला लग जाए कहीं आस पड़ोस में, खैर थोड़ी है 50 किलोमीटर तक बिठा कर मोटरसाइकिल पे और फर्राटे भरते हुए यूं निकलते हैं दोनों कि खैर नहीं। और मेले में जाके करते क्या, धूल में अट जाते, पट जाते, चेहरा पूरा तब्दील हो जाता है। अच्छे भले घर से जाते हैं, भूत बन के लौट के आते हैं। और जो अपने चेहरे पे पेंट करके, पुट्टी पेंट पूरा मुकम्मल करके निकली थी ना घर से, और मेले में जाके देखा तो रोटी पे कबाब रखे और रोटी खा रही है मजे से खड़े होकर। मेले से वापस आए तो क्या लेके आए, तो 4-5 गुब्बारे लेके आ गए। कहां मेरे अजीजों, कहां है हम लोग, किस तरफ है? अपनी औरतों को बेपर्दा घुमा रहे हैं, अपनी औरतों को नैनीताल मसूरी के नाम पर बेपर्दा कर रहे हैं। फिर जब गैर हमारी बहनों का नकाब छीनते हैं, हम तड़पने लगते हैं, हम चीखने लगते हैं, हम कहते हैं या अल्लाह घर घर में मुस्कान पैदा कर दे। लेकिन तेरे घर में जो मुस्कान थी, तूने तो उसे नैनीताल ले जाकर मुस्कान नहीं रहने दिया, उसका नकाब उतार के एक तरफ रखवा दिया, दुपट्टा कंधे पे रख के तू टहल रहा है उसे लेकर। बस कोई जरा सा कोई मामला बनता है ना, कोई नेशनल इशू बनता है कोई, तो हम लोगों की गैरत ईमानी जाग जाती है, हम लोग उस वक्त में बड़े दीनदार बन जाते हैं। अरे साहब ये क्या हो गया, अरे साहब बड़े जुल्म है, अरे साहब बड़ा ऐसा है, अरे साहब बड़ा, अरे साहब मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, अरे साहब ये हो रहा है। मुसलमानों के घरों पे चलते बुलडोजर तो नजर आए, रोने तो लगे, मगर कभी देखा कि हमने कितने घर उजाड़ दिए, हमने कितने अपने भाइयों को बर्बाद कर डाला, उसका कभी कोई ख्याल नहीं आया, कभी कोई मलाल नहीं आया। बोलो, जब अपने भाई का घर बर्बाद किया, क्या कमी छोड़ी, कोई मलाल नहीं आया। इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया, वो गांव छोड़कर जाने पे मजबूर हो गया। तब कोई मलाल नहीं, तब तो कोई मलाल नहीं हुआ। जब अपने भाइयों का दिल दुखाया, मलाल नहीं हुआ। लेकिन कभी कोई मौका ऐसा आया कि साहब फलां का मकान टूट गया, फलां के घर पे हाँ बिल्कुल दुख तो होना चाहिए, होता भी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा जिस्मो जान का रिश्ता है। मगर जितना दुख हमें उस वक्त में होता है जब कोई गैर हमारे किसी भाई को सताता है, उतना ही दुख हमें उस वक्त भी होना चाहिए जब हमारी वजह से किसी का दिल दुख जाता है, किसी का दिल टूट जाता है। हम तो रोज अपनों का दिल दुखाते हैं, रोज अपनों को सताते हैं, रोज ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमारे भाइयों को चुभती हैं, उनके दिल पे जाके लगती हैं। आदमी को कोई मारे वो मार भूल जाता है, लेकिन जो बात दिल पे लगती है वो हमेशा तकलीफ देती है, हमेशा वो बात दर्द पहुंचाती रहती है, हमेशा उस बात का दर्द रहता है। तो कभी ये भी सोचो हमने किसे किसे तकलीफ पहुंचाई, हमने किसे किसे अपने जुल्म का निशाना बनाया। किसी के घर टूटे, अभी हल्द्वानी का मामला हुआ, हम लोग चीख पड़े, कोई हल्द्वानी में बुरा हुआ, जमीनें छीन ली गई, कब्जे कर लिए गए, घर से बेघर कर दिया गया। लेकिन जब कोई गैर किसी मुसलमान की जमीन छीनता है, तब हमें जितना दर्द होता है उतना ही दर्द उस वक्त भी होना चाहिए जब हम अपने किसी भाई की जमीन पे कब्जा करते हैं,
जब अपने किसी भाई के प्लॉट पे कब्जा करते हैं, जब अपने किसी भाई के मकान पे कब्जा करते हैं, जब थोड़ी 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 खेत में बढ़ाते रहते हैं, तब कोई एहसास नहीं होता। एहसास उस वक्त भी होना चाहिए जब भाई का दिल दुख रहा है। याद रखना मेरे अजीजों, अगर किसी का दिल दुखाया, अगर किसी को इधर सताया, अगर किसी के दिल को चोट पहुंचाई, अगर किसी का दिल दुख गया, अगर किसी का माल गस्ब कर लिया, अगर किसी को चोट पहुंचाई, अगर किसी पे जुल्म किया है, अगर किसी की जमीन मारी है, अगर किसी के मकान पे कब्जा किया है, अगर किसी के प्लॉट पे कब्जा किया है, याद रखना ये हुकूकुल इबाद है। मर जाओगे, तौबा तो कर लोगे, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को मुआफ तो कर देगा, हुकूकुल इबाद को मुआफ नहीं करेगा। जिसका दिल दुखाया पहले उससे मुआफी मांगना जरूरी है, जिसको सताया पहले उससे मुआफी मांगना जरूरी है, जिसके माल पे कब्जा किया है पहले उसको राजी करना जरूरी है। उसको राजी कर लिया तो परवरदिगार राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और अर्ज करता हूं, आजकल लोग हज को जाते हैं, आपके गांव से कोई गया हज करने? बोलो, 2 लोग गए हैं ना? मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह ताला आप सबको हाजी बना दे। आमीन भी नहीं कहोगे? इसमें कोई पैसे लग रहे हैं तुम्हारे? जोर से बोलो आमीन। 2 लोग गए हज को हैं, माशाअल्लाह, मियां बीवी, अल्लाह उनका हज कराए, अरकाने हज अदा करें, परवरदिगार खैर व आफियत से उनका हज मुकम्मल कराए। हमारे यहाँ एक काम और हो रहा है, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ या बर्रे सगीर एशिया के और दीगर मुमालिक जो हमारे साथ हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ। मौलाना बिलाल साहब, होता क्या है जब हज करने का इरादा करते हैं ना हम, और दरख्वास्त मंजूर हो जाती है, तो फिर पहले तो चलता भैया दावतों का दौर, इसके यहाँ दावत, उसके यहाँ दावत, इसके यहाँ दावत, उसके यहाँ दावत। अच्छा, उसके बाद में फिर ये रखते हैं अपनी जानिब से बड़ी दावत, मगर साथ ही साथ एक काम और होता। मैं हज को जा रहा हूँ, बिलाल साहब के पास आए, कारी बिलाल साहब हज करने जा रहे हैं, कोई गलती हमसे हो गई हो तो हमें माफ कर देना, अगर दिल दुखा हो तो हमें माफ कर देना, कारी दिलशाद साहब माफ कर देना, अगर कुछ आपका हम पे हो तो माफ कर देना। माफिया मांग रहे हैं, होता है कि नहीं? बोलो, अरे भैया आपके यहाँ भी होता है नहीं होता है? मस्जिद में खड़े होकर मांगते हैं ना माफी, भैया माफ कर देना। हज को जाते वक्त माफी मांगने वालों, जरा माफी मांगने की जरूरत ही क्यों आ रही है? पहले ये सोचो कि जिसका किसी का हमने माल मार लिया है उससे माफी क्यों मांग रहे हैं? उसका हिसाब करें, उसका माल दें, हज को जाएं, कोई माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। अरे समझ में आ रही है ना बात? जी जी। अबे उसके पैसे मार लिए, पैसे देने को तैयार नहीं है, मस्जिद में खड़े होकर माफी मांग रहे, मुझे माफ कर देना। जिसका आ रहा है दे देना, हिसाब कर दे, माफी क्यों मांगता फिर रहा है? पहले तो इधर उधर का तमाम दुनिया भर का माल है हराम, हड़प कर गया, खा गया, अब हज करने चले, सो चूहे खा के बिल्ली माफी मांगना। ओ खुदा के लिए माफी मांगने की जरूरत ही नहीं आएगी, जिसका आ रहा है उसका लौटा दे, जिस किसी का कर्जा है दे दे, जिसका तूने मार लिया उसका हिसाब कर दे। हाँ, एक सूरत में माफी मांगो कि हो सकता है कभी जाने अनजाने हमने कोई बात किसी को कह दी हो, उसे वो बुरी लग गई हो, उसके लिए माफी मांगो। जमीनों पे कब्जे कर लिए, माफी से काम चला रहे, माल मार लिए, माफी से काम चला रहे, कर्जा ले लिया, देने को तैयार नहीं है, माफी से काम चला रहे।
ऐसे काम माफी से याद रखना, दिल दुखा देते हैं बड़ी आसानी से, दिल ना दुखाओ कभी किसी का। हुजूर ने हमेशा लोगों के